प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत की तरफ से जो नई कानून साजी की गई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोटिंग का राइट छीन लिया गया है, जो कि पिछली हुकूमत की तरफ से दिया गया था। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग के राइट से महरूम नहीं किया, बल्कि इसके तरीक़ाकार में तब्दीली की है। पिछले प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट कितना इंपॉर्टेंट है और उस पर मुख्तलिफ़ हल्कों की राय क्या है। ज़ाहिर है इस पर मुख्तलिफ़ तरह के आराम मौजूद हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नुमाइंदगी होनी चाहिए, कुछ लोग समझते हैं कि वोटिंग राइट होना चाहिए, कुछ समझते हैं कि दोनों होने चाहिए, कुछ का ख्याल है कि दोनों ना हो तो चलें, कम से कम एक चीज़ हुई है तो वही गनीमत है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि ई वोटिंग या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्यों मुमकिन नहीं है, या हुकूमत को इस पर क्या एतराज़ था, और इस पर बाकी सियासी जमातें जो हैं उनकी राय क्या है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। गुलाम हुसैन अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं यूके के। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब। मलिक इमरान खलील साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI यूके। बहुत शुक्रिया इमरान खलील साहब। मोहसिन बारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के। और इकबाल सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं नून लीग बरतानिया के। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले गुलाम हुसैन अमान साहब, ये बहस क्या है कि वोटिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोटिंग का राइट लिया गया है वापस या नहीं किया गया, कानून में तरमीम क्या की गई है, और ये जो वज़ीर कानून कहते हैं तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो कहते हैं कि तरीक़ाकार में सिर्फ तब्दीली की गई है, वोटिंग राइट नहीं लिया गया, हकीकत क्या है? बहुत शुक्रिया सर। देखें, जो वोट डालना है वो किसी भी पाकिस्तानी का फंडामेंटल राइट है, और मेरे ख्याल से कोई कानून और कोई भी ज़ाब्ता इसको जो है वो इनकार नहीं कर सकता, ना किसी भी पाकिस्तानी को जो है वो वोट डालने से रोक सकता है। उसका वोट इलेक्टोरल रजिस्टर के अंदर नाम होना चाहिए और ID कार्ड होना चाहिए, जो कि कंपल्सरी होता है, तो वोट डाला जा सकता है। अब यहाँ पर जो PTI की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो इसके अंदर तरमीम की इस एक्ट के अंदर, उन्होंने ये किया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर मौजूद हैं, अगर उनका इलेक्टोरल रजिस्टर के अंदर नाम है तो वो अपना वोट वहाँ पर बैठ के ही इलेक्ट्रॉनिकली, अभी वो सिस्टम तय होना था, चाहे वो ई वोटिंग हो, चाहे वो आई वोटिंग हो, इंटरनेट के जरिए हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो, वो भी तय होना था चूंकि उसके अंदर, लेकिन वो कास्ट कर सकते हैं। अब जो नून लीग या इत्तेहादी जमातें हैं, इनका इसके अंदर ये प्ली थी कि ये जो सिस्टम है कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है, इससे जो है वो किसी भी पार्टी का जो है वो रिजल्ट जो है वो, किसी भी उम्मीदवार का रिजल्ट जो है वो फिडल हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो उन्होंने इसके ऊपर अपना डे फर्स्ट से जो है ये स्टांस बनाया हुआ था कि ये इलेक्ट्रॉनिकली, चूंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर वोट अब मैनुअली डर रहे हैं, अभी ज़ाहिर EVM नहीं आई, तो फिर जो है वो बैरून मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। तो वो उन्होंने डे फर्स्ट ये स्टांस लिया हुआ था, और उसके लिए सबको पता था कि अगर इनकी हुकूमत आती है तो इन्होंने इसको चेंज करना है, क्योंकि ये एक परसेप्शन है। आई एम नॉट सेइंग कि ये हकीकत है, लेकिन परसेप्शन यही है कि ओवरसीज़ के अंदर जो PTI के फॉलोअर्स हैं या PTI के वोटर्स हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज़। तो इसलिए वो उनको ये भी होगा कि अगर इनको इजाज़त मिल जाती है तो वो पाकिस्तान के बहुत सारे हल्कों के अंदर जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं। तो इसीलिए इनकी कोशिश थी, और वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि नून लीग या दूसरी इत्तेहादी जमातें ये कह रही हैं, उनका ये स्टांस है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को डायरेक्टली इधर वोट डालने से कोई फ़ायदा उनके लिए नहीं हो रहा। तो हम ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है वो स्टेक होल्डर्स बने, वो खुद फ़ायदा उठाएं और वो खुद असम्बलियों में आकर अपनी बात करें, अपने जो भी उनके मसाइल है वहाँ पर आके खुद हमसे बात करें। गुलाम हुसैन अमान साहब जो वोटिंग राइट दिया था, और जो मौजूदा हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमने वोटिंग राइट दिया है, इसमें PTI के दिए गए वोटिंग राइट में और इनके दिए गए वोटिंग राइट में क्या फ़र्क है? नहीं, वो जैसे मैंने आपको बताया कि वोटिंग राइट तो मैं वोटर हूँ लाहौर के अंदर, तो मेरा राइट है वोट डालना, लेकिन तरीकाकार का फ़र्क है। मैं जैसे पाकिस्तान जाकर वोट अपना डाल सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोकता, लेकिन जो PTI ने इसके अंदर आसानी ये पैदा की थी कि वो चाह रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिकली वाइल स्टेइंग इन UK यू कैन कास्ट योर वोट। सही है। आप मौजूदा सिस्टम के तहत जो है वो अगर कोई शख्स वोट डालना चाहता है तो वो पाकिस्तान जाकर डाल सकता है, आप ये कह रहे हैं?
जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान जाकर जा सकता है। और उसके लिए एक और वो चीज़ अभी चूंकि इन्होंने जो पुरानी अमेंडमेंट थी उनको ख़त्म किया है, अब जो नई इस्लाहात हैं वो अभी नए बिल के अंदर लेके आ रहे हैं। इत्तेहादी गवर्नमेंट और नॉन लीग लेके आ रही है नया बिल के अंदर। हो सकता है उसके अंदर वो ऐसा सिस्टम कर दें कि आप पोस्टल वोट डाल सकते हैं, मे बी वो कर दें। और ये भी हो सकता है कि वो कहें जी कि आप मैनुअली एम्बेसी के अंदर जाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह की कोई अमेंडमेंट आ जाए। आई एम नॉट सेइंग कि आएगी, लेकिन ये सुना है कि ये तजावीज़ चल रही हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो इनका प्ली है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल भी है, वो कहते हैं चलें। कि ये वोट डालने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या ठीक। फायदा है। उनको अगर असम्बली में आप नुमाइंदगी का हक दें, अगर वो जो बंदा वोट डाल सकता है उसको इलेक्ट होने का भी हक हो, तो फिर तो जस्टिफाइड है इस बात के अंदर कि हमें वोट डालना चाहिए। जब हमें डायरेक्टली इसका फायदा ही कोई नहीं है, तो फिर हम इस तरह क्यों वोट डालें? ये इनकी प्ली है। सही है जी। मलिक इमरान खलील साहब, ये वज़ीर कानून कहते हैं हमने वोटिंग का राइट वापस नहीं लिया, गलत कह रही है पीटीआई, बल्कि हमने सिर्फ तरीक़ाकार में तब्दीली की है। क्या क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका 92 का बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को मद्देनजर रखा। इसमें जो गवर्नमेंट कह रही है, जो अभी जो गवर्नमेंट मौजूदा है, ये राइट तो हमारे पास पहले भी था पाकिस्तान जाके वोट डालने का, लेकिन सारा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान नहीं जा सकता। कोई मसरूफियात है, जॉब्स हैं, फैमिली है, सारे सिस्टम होते हैं। इमरान खान ने यही सहूलत हर ओवरसीज पाकिस्तानियों को दी थी, ना कि पीटीआई के कारकुनों को। ये हर ओवरसीज पाकिस्तानी का राइट था ना, जो उनको यहाँ पे मुहैया करने की उनकी कोशिश थी। और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी कोशिश थी कि हम लोग यहाँ बैठकर अपना वोट कास्ट कर सके, अपनी राय दे सके, कि जो लोग भी असम्बलियों में आए, जो नुमाइंदगी हमारी कर सकते, हमारे मतलब रीजन की जो नुमाइंदगी कर सके, वो अच्छे लोग ही कर सकें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो वोट का राइट दोबारा बिल इन्होंने पास करा के कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से। ये एक पार्टी का इशू नहीं है, ये सभी पार्टियों के लोग यहाँ पे बैठे हैं। ऑफकोर्स के पीटीआई के लोग ज्यादा बैठे हैं, एजुकेशन है इनके पास, सोच है। इमरान खान ने लोगों को अवेयरनेस दी है। ये इमरान खान आने वाली नस्लों के लिए ये चीजें जो है ना कानून चेंज कर रहा था कि भी कोई गवर्नमेंट भी है, किसी के भी ऐसे इश्यूज हो, तो वहां पे लोग बैठ के अपनी राय का इजहार कर सके, अपना हक अदा कर सके। और सेकंड खान साहब ने ये भी कहा था इंशाल्लाह इसके बाद जो असम्बलियों में है राइट उनका, वो भी इनको दिया जाएगा। उस पर भी सारी इनकी जो है माशाल्लाह काफी इन्होंने काम कर लिया था। पीटीआई ने, गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने उनकी सहूलियत किस तरह दी जा सकती है, उनको असम्बलियों में किस तरह लेके आ सकते हैं, उनको सेनेट में सीटें किस तरह दी जा सकती, इस पर भी बहुत अच्छा उन्होंने वर्क कर लिया था। बदकिस्मती से गवर्नमेंट जो है वो आपको पता है कि किस तरह चले गई है। लेकिन इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तो हो सकता है कि अब ओवरसीज को वोट ना डालने दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान जाके डालने के, लेकिन फिर इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आती है तो इंशाल्लाह ताला खान साहब इस मिशन को पूरा करेंगे और ओवरसीज को उनका हक लेकर देंगे। ठीक है। मोहसिन बारी साहब, ये जो नया तरीक़ाकार है इसमें कितने लोग पाकिस्तान जाकर वोट डाल सकते हैं? इसमें क्या हर्ज था कि अगर एक अच्छा तरीक़ाकार बना दिया जाता और तमाम लोग जो हैं वो जो वोट डालना चाहते हैं यहीं पर बैरून मुल्क बैठ के वोट कास्ट कर लेते, तो ज़्यादा लोगों को मौका मिल जाता वोट डालने का? ये बेहतर निज़ाम नहीं था? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया असदुल्ला खान साहब आपका। जैसा कि आपको और आवान साहब को ये अच्छी तरह मालूम है कि इसके ऊपर आपके चैनल ने बहुत प्रोग्राम किए हैं और हमने एक कंसेंसस डेवलप किया था कि ये जो पुरानी हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उसमें बुरी तरीके से नाकाम हो रही है कि ओवरसीज के जो लोग पाकिस्तान से जो लोग बाहर रहते हैं उनको कोई कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, कोई मैकेनिज्म नहीं लेके आ रहे थे, कुछ सेमिनार नहीं हो रहा था, कोई डेलीगेशन नहीं आ रहा था, एम्बेसीज कोई अपना रोल नहीं प्ले कर रही थी। तो बहुत सारी खदशात थे जो हमने उस वक्त भी कहा थे और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर एक बात की थी। वो बात ये थी कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि ओवरसीज के वोट ओवरसीज के कैंडिडेट को मिलने चाहिए। यानी कि अगर हम यूरोप में रहते हैं या यूके में रहते हैं तो हमें ये मौका मिले कि हम पार्टियां अपने लोगों को वोट दें। यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो अपने तौर पर बाहर आए और वो वोट ले और पार्लियामेंट का हिस्सा बने। हमने वोट, और ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो ये कह रही थी कि आप जो ओवरसीज के लोग हैं वो वोट डालें अपने हल्के की आवाम को। आप मुझे बताएं
क्या आपको लंदन के, मैं यहाँ बैठूं, आप मुझे अगर यहाँ मुझे वोट डालते हैं पाकिस्तान से, क्या आपको मालूम है कि यहाँ क्या मसाइल है? मेरे बच्चों को तो नहीं मालूम कि मेरे हल्के के जो लोगों का जो मसाइल है वो क्या है। तो इसलिए हम लेकिन बहुत सारे केसेस में बारी साहब, ये पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि बहुत सारे केसेस में एक शख्स अगर बाहर रहता है तो उसके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से वो बाखबर होता है अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से, अपने हल्के से कि वहाँ पर क्या मसला है, और वो अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए चाहता है, फिर उसका अपना ताल्लुक भी रहता है अपने हल्के और इलाके के साथ, वो आता जाता रहता है। असदुल्ला साहब, वैसे तो मैं आपको बताऊं 2017 के 2017 में तमाम जो पीपल्स पार्टी, नून और पीटीआई ने ये साइन किया है कि ओवरसीज का वोट, और ये कि ओवरसीज का वोट भी खत्म नहीं हो गया। हमने जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है वो आप उसके सामने यहाँ सर्वे किया है। सर्वे के अंदर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है उसी को ऑथेंटिक माना जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, अगर उसके साथ साथ अगर वो ये नहीं है, दूसरा हाल ये है कि आप जैसे कश्मीर के अंदर ओवरसीज की सीट है, इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर, चारों सूबाई असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर ओवरसीज की सीट होनी चाहिए, ताकि वो लोग अपने मसाइल जो है वहां पर वो डिस्कस कर सके, उसको बता सके पार्लियामेंट तो बारी साहब, तो दोनों चीजें क्या बैक वक्त भी हो सकती हैं कि नुमाइंदगी भी दे दी जाए और वोटिंग राइट भी दे? ये दोनों लाज़िम मुलज़ुम तो नहीं है, दोनों अपनी जगह अलग अलग भी तो हो सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको हमने 2017 में ये बिल्कुल सारी पार्टियों का ये था कि ओवरसीज के वोट होने चाहिए, लेकिन हम बार बार ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप, मसला ये है कि पहले तो मुझे ये बताएं कि इसने पौने 4 साल के अंदर, मेरा सवाल है पीटीआई के दोस्तों भाइयों के साथ कि इन्होंने पौने 4 साल के अंदर कोई एक काम बताएं जो ओवरसीज के लिए किया हो। ये क्योंकि ये उनको अपने मफादात की है अपने अंदर, और धांधली का मैं उसके अंदर नहीं जाना चाह रहा, मेरे पास बहुत सारे आर्गूमेंट हैं कि आप वो काम करने जा रहे हैं जिसका हमें तजर्बा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि आपने वोट डाला। या बहुत सारे, अब सिर्फ यूके नहीं है या यूरोप नहीं है, अरब कंट्रीज के अंदर लोग बैठे हैं, लोग अपना मोबाइल यूज नहीं कर सकते, वो आई वोट किस जगह से कास्ट करेंगे? आप क्या एम्बेसीज में आप कोई डेस्क लगाएंगे क्या? कैसे कोई मैंने वही पहले जो कहा है कि ये पिछले जो पौने 4 साल के अंदर जो ये ओवरसीज के लिए कोई काम नहीं कर सके। दूसरा ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं ला सके जिससे कि लोग कन्विंस हो सके। तो जो बेहतरीन हल था वो हमारे चेयरमैन ने यही कहा कि आप ओवरसीज के कैंडिडेट बने या ओवरसीज की सीटें हों, फिर उसके बाद आप डिबेट शुरू करें। अगर ये जो कह रहे हैं इमरान खान साहब, अगर ये कंसेंसस डेवलप होता है तो पार्लियामेंट के अंदर बहस आनी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक, सही है। एक चीज़ मलिक इमरान खलील साहब, बारी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ओवरसीज़ के नुमाइंदों को वोट डालना चाहिए। उनको अपने हल्के का क्या पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, हल्के में उनके अपने इलाके में क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज़ हैं, तो उनको वहाँ का तो पता ही नहीं है। वो वोट कैसे सही, अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया कि आप मुझे ये बताएं कि आपका चैनल 92 क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही चलता है? क्या इसकी न्यूज़ सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही देखते हैं या दूसरे चैनल जो है उनकी न्यूज़ पूरी दुनिया में नहीं आती? क्या पाकिस्तानी अपने मुल्क की खबरों का की तरफ ध्यान नहीं उनका होता, अपने मुल्क की तरफ सोच उनकी नहीं जाती? हर चीज़ हर पाकिस्तानी को पता है जितनी दुनिया में रहते हैं। ये सिर्फ एक जो मैं समझता हूँ कि ये घबराहट थी इन लोगों की, पार्टियों की, कि जो मैं इस पे ओवरसीज के वोट को ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इमरान खलील से। जी आन साहब, एक मैं छोटा सा ब्रेक ले लूं, अगर ब्रेक के बाद वापस पूछ लीजिएगा। अभी इमरान खलील साहब चले, मैं एक ब्रेक ही ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर आप सवाल भी कर लें और खलील साहब इसका जवाब दे देंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स सोसाइटी यूके। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब। लेकिन इससे पहले गुलाम हुसैन मान साहब, आपका सवाल था कोई, आप पूछना चाहते थे इमरान खलील साहब से। इमरान खलील साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की है कि चैनल 92 या दूसरे भी ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके अलावा सोशल मीडिया, ये ज़ाहिर है पूरी दुनिया में देखा जाता है और लोग वेल अवेयर हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और स्पेशली जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, ज़ाहिर इनका सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रेजेंस है और बहुत सारे लोग जो है वो पल पल खबरों से आगाह है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर रियलिस्टिक बात की जाए तो कोई भी जैसे हल्का है, कोई गुजरात में कह लें, कोई पिंडी में, इस्लामाबाद, कहीं पर भी कह लें, और वहां पर अगर एक हल्के के अंदर 15-20 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं
एक हल्के के अंदर सूबाई में भी, कौमी में भी लड़ रहे हैं, तो हर कैंडिडेट की अपने वोटर तक रसाई नहीं हो सकती जो ओवरसीज में बैठे हुए हैं। जैसे आपके बारी साहब ने फरमाया कि मिडिल ईस्ट के अंदर शायद मेरा ख्याल है 5-6 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो एक ही सऊदी अरब या दुबई के अंदर होते हैं, और वो ज्यादा हमारी लेबर क्लास है, वो ज्यादा जो गैजेट्स को भी नहीं जानती, और वो उनको नहीं पता कि उनके हलके में जो वोट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं 10-12-14 लोग लड़ रहे हैं, उन और जो कैंडिडेट हैं उनको भी नहीं पता कि उनके जो वोटर्स हैं वो दुनिया में कहाँ कहाँ स्कैटर्ड हैं, वो कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई ऑस्ट्रिया में है, कोई कनाडा में है। तो वो जब आपको इक्वल ग्राउंड, ये तो नहीं है कि खाली पीटीआई और नॉन लीग इलेक्शन लड़ रही है, वहां पर दूसरे कैंडिडेट भी हैं। तो जब अगर आप उनको सब तक अपने वोटर तक एक्सेस ही नहीं है, वो उनको अप्रोच ही नहीं कर सकता, उनको कन्विंस ही नहीं कर सकता, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ओवरसीज जो वोटिंग का इस तरह का अमल है वो बिल्कुल जस्टिफाई है और बिल्कुल शफाफ है। जी बड़ा अच्छा सवाल किया है ये। इस पे हमने ऑलरेडी, जो मैं पिछले 1-2 महीने पहले पाकिस्तान गया हुआ था, मैं गुजरात में और लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी और मुख्तलिफ शहरों में हमने विजिट भी किए थे, और स्पेशली इसी चीज पर जो मुतलका वहाँ के MP MNA थे उनसे इसी चीज पर डिस्कस हुई थी। वो प्रॉपर जो अपने अपने जो उनके रीजन्स है, अपने अपने हल्के जो है, वहाँ पे वो अपने अपने ओवरसीज पाकिस्तानी की लिस्टें बना रहे थे कि उनसे रब्ता किया जाए, उनकी फैमिली से रब्ता किया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए कि भी ये है। सेकेंडली ये है कि हर बंदे को जिस एरिया से वो बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पे जो लोग सोच रखते हैं सियासी, वो जरूर इस चीज के से बाखबर है कि हमारे हल्के में कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन पार्टी का किस कैंडिडेट आ रहा है। उस बेस पे उन्होंने इंशाल्लाह ताला अपनी एक सोच बनाई हुई है, उस बेस पे उन्होंने वोट डालने का एक इरादा बनाया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह आप लंदन में कितने यहाँ पे आके हमने धरने भी दिए, एहतजाज भी किए, तो पूरी दुनिया में हुए, ये वो लोग पीटीआई के तो नहीं आए थे, ये तो आपको पता है, आप एक साफी हैं, आपको तो इल्म है कितने लोग पीटीआई थे, कितने लोग गैर सियासी थे वहां पे आए, वो एक सोच रख कर आए थे। इसी तरह हर इंसान को सोच है, इस चीज का इल्म है कि जब हल्के में इलेक्शन होंगे, कौन सा कैंडिडेट आया, उनकी फैमिलीज बैठी हैं लोगों के, फिर ये मीडिया के थ्रू हर चीज का उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो चीजें मेरा ख्याल है कि चंद एक को हो सकता है कि नाम बाखबर हो, लेकिन ओवरऑल जो है ना 85-90% लोगों को शोर है कि वो अपने अपने हल्कों में ऑलरेडी वो राब्ते में है, उनको पता है कौन बंदा कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है और किस बेस पे लड़ रहा है और किस पार्टी से लड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है जो मौजूदा गवर्नमेंट है कि भी जो ओवरसीज का वोट है, क्योंकि पीटीआई का वोट ज्यादा है, लोगों को शौक है इमरान खान के साथ निकलने का, उसको वोट डालने का, उसकी जो सोच है उस पे चलने का। इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है ना, ये नॉन लीग की और दूसरी जमातें हैं, इस बेस पे थोड़ा सा घबराती है कि ये वोट सारा अगर पीटीआई को चला गया तो ये तो खान साहब 2 से आगे आ जाएंगे, तो फिर उसमें जो है इनका जो है ना पत्ता कट जाएगा। मेरा ख्याल है ये हकीकत यही है। जी अहमद शहजाद साहब, कैसे देखते हैं आप नई कानून साजी को जो की गई है, और ये एक्सपेक्टेड था इस हुकूमत की तरफ से, वोटिंग राइट्स अब पीटीआई ये कहती है और बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी इसके वोटिंग राइट वापस ले लिया गया है, सही कदम है आपके ख्याल में, गलत है, कैसे देखते हैं इसको? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा ममनून हूँ 92 चैनल का और आप दोस्तों का कि आपने हमेशा इस हमारी जो हकीकी रिप्रेजेंटेशन है, हमारे जो मसाइल उनको आपने उजागर किया। और दूसरी बात यह है कि देखिए इससे ये बहुत ही एक डिस्टर्बिंग खबर है हमारे लिए, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को चाहिए तो ये था कि वो जो हमें हक मिला हुआ था पहले वोट डालने का, उसको मजीद मजबूत बनाते और वो हकीकी नुमाइंदगी जो है उसकी तरफ लेके जाते, लेकिन इन्होंने तो उसको ख़त्म ही कर दिया। अब इससे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मैं आपको सही बताता हूँ कि दिली सदमा हुआ है, और मैं और मेरी ह्यूमन राइट्स सोसाइटी जो है वो तो इसके लिए इतनी देर से जद्दोजहद कर रही है, और हमारी ये ख्वाहिश है कि अब भी ये हमारी जो बरदन हुकूमत है ये हमें वो हमारा हक जो है वो हमें दे, और जिस तरह औरतों को और क्या नाम है अक़लियतों को ख़ुसूसी सीटें दी गई हैं, जिस तरह इन्होंने भी थोड़ा सा कुछ जिक्र किया उस सिलसिले में, उसी तरह ही हमें रिप्रेजेंटेशन दे ताकि हम अपने मसाइल के हल के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानी मसाइल के
हल के लिए वहाँ जदोजहद कर सकें। और इसका तौर तरीका जो है उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो अच्छे सीनियर लोग हैं जिनको तजर्बा है और जो इस आमीन जिम्रे में जदोजहद कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि हम इन्हें मज़ीद मशवरे जो है वो दे सकें। सही। तो अब इस वक्त इस सूरत हाल में जी 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 कहिए सर। असदुल्ला साहब, कोई देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ये शहजाद साहब एक टाइम पे दो बातें कर रहे हैं। एक तो वो डिमांड कर रहे हैं कि ये ओवरसीज की पार्लियामेंट की सीटें होनी चाहिए, जैसे कि मेरा ख्याल है ये होने जा रहा है, जो मुझे थोड़ी सी इतला हो सकते हैं यही हो कि ओवरसीज की वहां पर कोटा हो, जैसे अकलीतों का कोटा है, वुमेन की सीट्स है, हो सकते हैं इसी तरह। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नुमाइंदगी मिल जाए। नहीं, मैंने कहा वो मतलब ये कोटा हो सकता है। दूसरा यह कि जो है ना ओवरसीज के जो वोट है वो वोट अभी भी उसी तरह है, कोई खत्म नहीं किया गया। ये जो कंफ्यूजन है कि खत्म कर देंगे, खत्म नहीं किया। अच्छा, अब बात बारी साहब ये है कि ये अगर नहीं किया गया, सॉरी मुझे पहले तो अहमद शहजाद साहब मुझे ये बताएं। नहीं अहमद शहजाद साहब पहले इस बात का जवाब दें। आपके अंदर बड़ी माशाल्लाह तब्दीली आ गई है। पहले आप हमेशा से मुखालिफ रहे हैं ओवरसीज की सियासत में, यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, अब आप एकदम तब्दीली आ गई है, ये क्या चक्कर है? ये तो बताएं जरा। मगर गुलाम हुसैन साहब, आप हमेशा अहमद शहजाद साहब पे यही तनकीद करते हैं। बंदे का ज़हन बदल भी तो जाता है ना, वो स्टडी करता है, वो चीजें करता है, तो उनका ज़हन बदल गया है अहमद शहजाद साहब का। नहीं वो पता है क्या बात नहीं, वैसे फ्रैंकली बात करूँ, ये पीटीआई का जो सोशल मीडिया है ना उससे डरते हैं ये बहुत। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको अच्छा, मेरा मौकफ ये है, मैं इसको यूं से देखता हूँ, इस तरह देखता हूँ कि देखिए जो उन्होंने हक हमें दिया था उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें उसको अबॉलिश करने की बजाय उसको मजीद स्ट्रेंथ दें। देखिए वोट का हक और रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों साथ चल सकते हैं। और फिर देखिए उनका भी मेरे ख्याल में तो ये, मैं तो इस तरह देखता हूँ कि दोनों जमातें या सारी जमातें जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को हमारा हक जो है रिप्रेजेंटेशन या वोट देना चाहते हैं। लेकिन भाई हमसे बैठे तो सही, हमसे मशवरा तो करें, तो इसमें से हम ऐसी चीज निकालेंगे जो कि तमाम जमातों को जो है वो सूट करेगी और हमारा हक भी हमें मिल जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, बजाय कि एक कंपेन बन जाए और या एक इश्यू बड़ा हो जाए और एक जमात उसके हक में हो, दूसरी जमात जो है वो उसके हक में ना हो। मैं तो चाहता हूँ तमाम जमातें उसमें शामिल की जाए और इसका हल जो है इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि एक चीज को एक चीज बनाई है उसको अनडन करके नई चीज इख्तियार आप कर लें। चलें, अगर नई चीज इख्तियार करनी है, मैं तो इसके हक में हूँ कि चलें हमसे मशवरे करें। ये हमारे चैनल है 92, इसके माशाल्लाह साथी है बड़े अच्छे यहाँ गुलाम हुसैन साहब और बाकी दूसरे लोग हैं। हमसे बैठे तो सही, आप हमसे मशवरा तो करें। और ये जो चीज चल रही है कि जिस तरह पहले हुआ करता था कि जो जमात आती है वो अपने ही लोगों को इलेक्ट करके या ओहदे दे के वहाँ बैठा देते हैं, ये बात नहीं चलेगी। अब तो ये है शहजाद साहब, ये इसलिए मैं शुक्रिया, आपने ये बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बात की है, उसको आप हाईलाइट करें। वो आपकी बात की है जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ओवरसीज के जो वोट है ओवरसीज के कैंडिडेट को मिले। ये जो आप बात कर रहे हैं ना उसमें पूरी होती है, ताकि आप कल को अगर ये चीज पास हो जाती है, ओवरसीज के लोग अगर पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ ओवरसीज में खड़े हो, आप भी खड़े हो, अगर मुझे टिकट देती है मैं भी खड़ा हूँ, अगर कोई और है वो भी खड़ा हो, जिसको ओवरसीज के लोग वोट देंगे वो पार्लियामेंट का हिस्सा जाके बने, ताकि पता तो चले वो जेन्युइन आवाज होगी। लेकिन हम जो इमरान खान साहब करने जा रहे थे वो टोटल डिफरेंट है। वो अपनी सीटों को मजबूत करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि वो वोट जो है उनके हलकों में पड़े, ताकि वो जो 4-5 या 6 हज़ार का वोट का डिफरेंस है और वो बाहर से लिया जाए, ताकि वो कैंडिडेट। लेकिन उसका फायदा तो सबको होता ना सर, वो सिर्फ पीटीआई को तो फायदा नहीं होना था। नहीं सर, आप सर वो तो देखे ना, आपको पहले लगता है कि वो सिर्फ पीटीआई को फायदा होना था, आप लोगों को भी तो हो सकता था। असद भाई, मेरी पहली बात ये है कि वो बातें भी हो सकती है। अगर पार्लियामेंट में आपको कोटा दिया जा रहा है
आप उसका हिस्सा तो बने ना, आप आवाज तो उठाए ना। अगर वो काम नहीं करते तो आप ये डिमांड भी रखें। आप डिमांड अब कुछ करने तो जा रहे ना, उसमें तो आपको तो कोई हिस्सा मिलना नहीं था। आप वोट डालें बस, अल्लाह अल्लाह कार चला। इनसे पूछे पीटीआई वालों से कि पिछले 4.25 साल में ओवरसीज के लिए कौन सा ऐसा काम सर अंजाम दिया? कोई काम दिया है? कोई काम किया तो मुझे बताएं, एक काम बता दें। एक काम असद भाई, ये चले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फिर ये जो अपना बारी साहब ब्रेक ले लेते, जो एक नुमाइंदगी की बात हो रही है कि अभी सीटें, जितनी सीटें जिस पार्टी की वो जीतेगी उसकी मुनासिबत से उसको नुमाइंदगी मिल जाएगा। इस पर भी बात करते हैं, इस पर राय क्या है खासतौर पर पीटीआई की। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये बताइए मलिक इमरान खलील साहब के जो मुतनासिब नुमाइंदगी का एक मेथड निकाला जा रहा है, या कहा जा रहा है कि जी जितनी सीटें जो पार्टी जीते उस हिसाब से नुमाइंदगी दे दी जाए। मिसाल के तौर पर हर 10 लाख वोटों पर एक सीट जो है अभी मुकर्रर कर दी जाए बराह रास्त इलेक्शन जब तक नहीं होता। तो इस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं जो सिस्टम खान साहब ने तैयार किया था, जो कि मुझे जितनी इसकी इंफॉर्मेशन है, ये पिछले दिनों फैजुल्ला कमुका साहब MNA हैं, पंजाब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पीटीआई के, वो भी यहाँ दौरे पे आए हुए थे यूके के, उनसे भी बड़ी तफसीलन बात हुई थी इस मौजू पे। बेसिकली खान साहब ये चाहते हैं कि जितनी भी दुनिया में लोग रहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है वो आकर अपने हल्के में इलेक्शन लड़े, ठीक है जी, वो अपनी नुमाइंदगी करे। अगर लोग उसको पसंद करते हैं वोट डालें। बेसिकली मैं समझता हूँ कि अगर वो सीटों वाला सिस्टम चलेगा उसमें तो जी इमरान खान के अगर रिलेशन अच्छे हैं तो इमरान खान अपना मतलब सीट ले लेगा जाके। अगर इलेक्शन में हम आएंगे तो फिर हर बंदे का राइट बनता है, हर बंदा जाएगा, इंटरव्यू देगा, अपनी सीट के लिए अप्लाई करेगा, जो उस पर पूरा उतरता होगा वो उसको वोट देगा। जो हल्के की नुमाइंदगी कर रहा है, जो हल्के की रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक भी देखना, आपने सिर्फ ओवरसीज के वोट नहीं लेने, आपने उस हल्के के भी लोगों के भी वोट लेने हैं ना। और मेरा ख्याल है कि ये जो चीजें खान साहब ने की थी कि हर बंदे का अपना राइट बनता है, वो सबसे ज्यादा बेटर है, ना कि आप अपनी चॉइस के लोगों को वहां पे लेके जाए। अगर आप उनको लेके जाएंगे, जो आम वर्कर है पार्टी का, जो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं पीटीआई में काम कर रहा हूँ, मैं सारा दिन स्ट्रगल करता हूँ, भागता हूँ, और पूरे यूके में, यूरोप में, अगर मुझे मेरी जगह पे आप जाकर किसी और बंदे को ऐसे सीट दे देते हैं जिसके पास कोई और चीजें, पैसा है, सिफारिश है, ये चीजें हैं, या उसकी पहुंच इमरान खान तक है, तो फिर जो पार्टी वर्कर्स है उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए खान साहब ने कहा कि जो बंदे भी है वो पाकिस्तान आए, अप्लाई करे, उनके इंटरव्यूज होंगे, उसके मुताबिक हल्के की रिपोर्ट के मुताबिक उसको हम जो है ना देंगे। और जो शौक रखते हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान जाए इंशाल्लाह ताला। पार्टी जो है सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों को ही राइट देगी और उनको हक देगी कि अगर आप सीट जीत सकते हैं तो बिल्कुल आप आए। मैं असद साहब इस पे बात करना चाहूंगा। असद साहब मुझे भी मौका दीजिए इस पे बात करने का। जी कहिए सर। असद साहब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जी कहिए। आई वोट के ऊपर ये इम्फसाइज कर रहे हैं, आई वोट के ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जैसे कि इमरान खलील साहब ने फरमाया कि ये वो बहुत बड़ी तादाद है और बहुत पीटीआई के बहुत ज्यादा वोट है इधर, अगर ये वोट है तो आप ओवरसीज में इलेक्शन क्यों नहीं कराते? आप इलेक्शन कराएं, आप 10-12 सीटें जो भी है वो ओवरसीज की रखें और इलेक्शन कराएं। अगर ये पॉपुलर पार्टी है और इनके वोट बैंक है तो ये पार्लियामेंट का हिस्सा ये बन जाएंगे, उसमें पीपल्स पार्टी के नून तो नहीं जा रही। अगर इनको वो लोग जो हैं जो चाहते हैं कि ओवरसीज के लोग ओवर से वोट लेकर वो चले, ये उस पर इम्फेसाइज क्यों करें कि ये ओवरसीज के वोट अपने हल्कों में डालें? इस पे क्यों नहीं ये बात कर रहे? इस पे बात करनी चाहिए पीटीआई के लोगों को कि भाई हम वोट नहीं देंगे, हम खुद कैंडिडेट बनेंगे और पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगा। और ये जैसे कि ये खुद फरमा रहे हैं कि हमारा तो वोट बैंक बहुत है, तो हम अगर ये इनको ये है तो फिर ये खौफ नहीं होना चाहिए। इनको ये डिमांड करनी चाहिए कि ये हम यहाँ इलेक्शन लड़कर हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। ओवरसीज के जो लोग हैं इलेक्शन लड़ेंगे और वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। शहजाद साहब भी इधर पुराने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन यहाँ रहे हैं, मेयर रहे हैं, काउंसिलर रहे हैं, वो भी ये डिमांड कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी ये डिमांड कर रही है। तो आप उस पर आए ना। पीटीआई वालों को समझ नहीं आ रही कि इनके साथ भी धोखा हो रहा है, वो इनको यूज करेंगे, वो अपने मफाद के लिए, इनके लिए नहीं करेंगे। और जिनको आप अपने हल्के के वोट डाल रहे हो वो शायद ओवरसीज के लोगों को जानते ही नहीं होगा वो। तो इस पे हमें, मेरा ख्याल है पीटीआई वालों के दोस्तों को ये समझना चाहिए कि आप खुद इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट का हिस्सा बने। अगर आपको ओवरसीज के लोग वोट मिल रहे, वेलकम,
ये इमरान खान साहब को भी समझाने की जरूरत है, लेकिन वो इसलिए नहीं समझा पा रहे क्योंकि उनको फायदा उसी में है कि आप ओवरसीज से अपने हल्के में वोट ले और वो उसमें जाके वो जो 5-10 हज़ार का तो फर्क आ रहा है वो ओवरसीज से लेना चाह रहे, ये मसला है। अच्छा, मैं थोड़ा सा असद भाई जी चलें इसका खाली जी अहमद शहजाद साहब शायद कुछ कहना चाहते हैं। असद भाई मुझे एक भाई साहब सवाल करने दें। हाँ अच्छा, बात दरअसल ये है कि देखिए मैं सर एक जी 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 मैं आता हूँ सर जी नहीं लगती मुझे इजाजत है बात करने की। जी 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 कहिए अहमद शहजाद साहब, कहिए आप। थैंक यू। अच्छा, बात दरअसल साहब ये है कि देखिए हम यहाँ से पाकिस्तान जाके इलेक्शन लड़ने के लिए आपको करोड़ों रुपए की जरूरत होगी और वहाँ इतना सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इतना खराब हो चुका है कि यहाँ से जाके वोट लेने जो है ना बहुत ही कठिन काम है ये। और मैंने देखा कि कितने लोग क्या 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 हुआ उनके साथ सब कुछ। बात दरअसल ये है कि पीटीआई हमारे वो भी बहन भाई है, उनसे बैठ के हम बात कर सकते हैं। हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए दोनों सूरतों में, वोट का भी हक हमें मिल जाए और यहाँ से हम नॉन पार्टी बेसिस पे मेरिट पे लोगों को इलेक्ट करें जिनको तजर्बा है, जो काम कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, जिन्होंने पहले भी किया हुआ है काम। देखिए ये कोई आसान ऐसी चीज नहीं है। सबसे ज्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को मिलता है वो सिर्फ पाकिस्तानियों से मिलता है। आप उनका क्यों ये जो है उनका दिल जो है वो खराब कर रहे हैं, उनके क्यों आप उनको नाराज कर रहे हैं? उनका हक है। और देखिए यहाँ अमेरिकन लोग जो है वो अमेरिकन इलेक्शन में वोट भी डालते हैं और खड़े भी होते हैं। तो इसी तरह दूसरे कई ममालिक हैं। अगर आप ब्रिटिश हैं तो ब्रिटिश इलेक्शन में आप ओवरसीज ब्रिटिश जो है वो वोट डाल सकते हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तानियों को वोट डालने का भी हक मिले, लेकिन खसूसी रिप्रेजेंटेशन जिस तरह हम लोग सब उस पर रजामंद है कि हमें खसूसी सीटें मिलनी चाहिए जिस तरह औरतों और क्या नाम है अकलीतों को मिली हुई हैं। That is the only way to have a real representation for the overseas Pakistanis. अच्छा असद भाई जी मैं ये सवाल करना जी गुलाम सलमान साहब, आप कहिए, आप बारी साहब से सवाल करना चाहते हैं। अच्छा बारी साहब एक पाकिस्तानी सियासत के गुरु समझे जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब। उन्होंने पिछले दिनों एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि ओवरसीज पाकिस्तानी एक गुमराह है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? मेरा ख्याल है उन्होंने इस सेंस में जो बात नहीं की वो ये है कि बहुत सारे जो ओवरसीज में जो लोग बैठे हैं उनको जो पाकिस्तान की असल जो सियासत है उसका नहीं पता। लेकिन मैं अगर पार्टी का वर्कर हूँ, शायद मैं समझता हूँ उन्होंने वाइडर कंटेस्ट में बात की है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी वो पाकिस्तान की सियासत को नहीं समझते। तो और बहुत सारी, और ये होता रहा है। ये मैं जब हम लोग आए थे उस वक्त टीवी चैनल नहीं होते थे, एक आधा अखबार होता था, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता था। ये तो अब क्योंकि मीडिया है उसकी वजह से इंफॉर्मेशन मिल रही है, नहीं तो ये पहली चीज़ें नहीं थी और गुमराह किए जाता रहा। और बहुत सारे हमारे लीडरों को पाकिस्तान में रहते हुए हम तो गुमराह हो। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना। सर अभी भी आपको आपकी मर्जी के खिलाफ अगर आप काम करें जो पस्से पर्दा कूदते हैं वो उन लोगों को एक मिनट लगता है गद्दार बना देती है, तो उनको भी गुमराह किए जा रहे हैं, उनकी कौम के साथ भी गद्दारी की जा रही होती है। तो उन्होंने वाइडर आप बेसिकली आप उनकी स्टेटमेंट को एंडोर्स कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर नहीं है लोगों को पता, और उनको किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो पीटीआई के हैं और सोशल मीडिया चला रहे हैं। एक आदमी जो है वो 2200 के अकाउंट चला रहा है और वो पकड़े भी गए हैं, उनको सजाएं भी होनी जा रही है और वो गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जरदारी साहब ने, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। और सोशल मीडिया ये मतलब ये नहीं है कि वो सारी पिक्चर जो दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। अगर एक आदमी जो है 2200 अकाउंट चलाने वाला बंदा, आप अंदाजा करें उसका क्या और उसके पीछे कौन लोग हैं, तो ये गुमराह जो है वो हो रहे होते हैं, बिल्कुल हो रहे होते हैं, इसमें कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसका बहुत माइंड किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, उन्होंने मेरा ख्याल है कि वो सहाफी बैठे थे, वो अगर वहां पर उनको पूछते कि कैसे गुमराह हो रहे, तो मेरे ख्याल वो जरूर बताते। तो उन्होंने मेरे आगे सवाल नहीं किया,
तो यही वजह है कि जो सोशल मीडिया और उसके अंदर क्योंकि कुछ लोग जो यूथ है इस वक्त, तो पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो बहुत गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और ये हो रहा है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो समझना शुरू कर दे चीजों को, गुमराही उनकी खत्म हो जाए, तो फिर आपको उनको राइट ऑफ वोट देने में कोई इतराज तो नहीं है बाद में? चलिए, देखो किसी ने भी नहीं कहा, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने साइन किए हैं 2017 के अंदर, ये साइन हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर कि ओवरसीज के वोट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये किस तरह, अगर उनको शूट करते हैं तो फिर वो आई वोट होनी चाहिए, अगर उनको शूट नहीं करते तो नहीं होना चाहिए। तो मैं वही बार बार ये अपने दोस्तों से, इमरान खलील साहब से मैं कह रहा हूँ कोई एक काम तो बताएं ओवरसीज के लिए जो पिछली हुकूमत ने किया, जिसके लिए वो वोट, एक काम तो बता दें, पूछे तो सही इनसे। तो है 40,000 रुपया, 40,000 रुपया जो नहीं, मगर भारी साहब, अगर पीटीआई की हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई काम नहीं किया, तो अगर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई काम नहीं किया, फिर तो आप ओवरसीज वोटिंग राइट को फेवर करना चाहिए आपको, क्योंकि सारे वोट पीटीआई की मुखालफत में पड़ेंगे और फायदा आपको और नून लीग को हो सकता है सियासी तौर पर। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो जाहिर उनको वोट क्यों पड़ेंगे? वो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर वो जो, मैं दोबारा बार बार रिपीट करनी पड़ती है, मुझे नहीं चाहिए रिपीट करने, तो आप उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें धांधली के खर्चात हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर भी ईवीएम के जो मशीनें हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं, उसके भी हक में नहीं है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान में हो गया ईवीएम मशीन, क्या बिजली, अगर पाकिस्तान में तो वैसे बिजली नहीं है और बिजली चली जाएगी तो वो उसका क्या होगा। और फिर उसके ये जो मशीनें जो हैं, एक पोलिंग स्टेशन पे कितनी मशीनें होंगी, इसका किसी को पता ही कुछ नहीं है। लेकिन आप एक चीज इम्पोर्ट की जा रही है, उन्होंने ईवीएम को भी हमने मुखालफत की है, ईवीएम के जो सिस्टम जो लेके आने उसकी भी मुखालफत की है। अच्छा साहब, मुझे जरा 1 मिनट जी इमरान खलील साहब, एक चीज बताएं, अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन बारी साहब ये कह रहे थे कि खुद आपके साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ पीटीआई धोखा कर रही है, पाकिस्तान में अपने वोट्स लेने के लिए आपको इस्तेमाल कर लेगी अपनी हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या फायदा होगा, उनके मसाइल कैसे हल होंगे? तो कहीं आप इस्तेमाल तो नहीं हो रहे अपनी पार्टी के हाथों खुद ही? खुद इलेक्शन लड़े ना, खुद इलेक्शन लड़के जाए ना। जी बिल्कुल, अल्लाह ने, जी खलील साहब, पाकिस्तानी, जी अल्लाह ताला ने हर पाकिस्तानी ओवरसीज को एक सोच दी है, अकल दी है। इतने बेवकूफ नहीं है कि हम जो है ऐसी चीजें जो ये कह रहे हैं कि हमें इस्तेमाल कर लेगी, कोई किसी के हाथों आजकल इस्तेमाल नहीं होता। टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेजी से काम कर रही है, तब्दीली है, लोग चेंज होंगे, लोग समझ गए हर चीज को। ये बेसिकली अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, अगर लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, उनमें से कुछ नुमाइंदगी होती हैं, कुछ नहीं भी होती, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का टारगेट जो है वो अपनी पार्टी को, अपने मुल्क को और इमरान खान को सपोर्ट करना है। इमरान खान अगर वहां पे किसी नुमाइंदे को भी लेके आते हैं पार्टी के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ओवरसीज पाकिस्तानी ने तो पीटीआई को वोट डालना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इनकी सोच जो है अपना ओवरसीज की, वो एक मजबूत सोच है, वो समझते हैं इसमें धोखे वाली बात कोई नहीं है कि पार्टी किसी को धोखा दे सकती है। इसलिए क्योंकि हमारी पीटीआई में हर बंदे को आजादी है बोलने की और बात करने की, वो अपना हक मानता है। असद भाई, मुझे जरा 1 मिनट दें प्लीज। वैसे तो वो जो बोलते हैं पार्टी में से, जी कहिए सर। अच्छा, बात पता है क्या है, हमें बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे नहीं चाहिए रिप्रेजेंटेशन, ये वही खराबी पैदा होगी। हमें चाहिए रिप्रेजेंटेशन फॉर द पीपल, जो हमारे यहाँ से हम लोग कैंडिडेट हों, दे आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, और सिर्फ उनका काम जो होगा हमारे मसाइल के हल के लिए वहाँ जद्दोजहद करना, और जो पार्टी हमारे मसाइल के लिए आगे बढ़ेगी उसको वो सपोर्ट करे। ये बिल्कुल गलत होगा और मैं इसके सख्त खिलाफ होगा, हमारी सोसाइटी खिलाफ होगी कि पार्टी बेसिस पे ये इलेक्शन करवाएं और अपने लोगों को, अपने जो हितों को अंदर ले आए अपने वोट के लिए। नहीं, हमें पार्टी बेसिस पे इलेक्शन नहीं चाहिए और ना हमें ये हक चाहिए। हक चाहिए लेकिन वो नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होंगे, मेरिट पे वो लोग वहां जाके ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें, वहां के जो पार्टी या जो क्या नाम है कानून साजी होगी जो हमारे हक में होगी, उसका हम वो बंदा जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, उसका साथ दे। दैट इज द कोर इश्यू। आप मेरी बात समझे ना असद भाई? जी बिल्कुल।
बिल्कुल सही है। तो आपको ये पार्टी बेस पे नुमाइंदगी नहीं चाहिए, आप समझते हैं कि इससे लोग अपनी पार्टी के हितों को शामिल कर देंगे और वो सही नुमाइंदगी नहीं होगी। गुलाम हुसैन अमान साहब, अब क्या ओवरऑल यहाँ पर इस कानून साजी के बाद लोगों की राय मिली जुली है, क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो जिससे भी बात होती है वो खुश नहीं है। अक्सरियत जो है ना वो इस बात से खुश नहीं है कि ये हमें जो है वो ई वोटिंग या आई वोटिंग के लिए जो है वो वोट डालने का हक दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है दूसरी तरफ भी आर्गूमेंट मौजूद है, जैसे मैंने पहले कहा, भाई साहब ने भी कहा कि आर्गूमेंट ये है कि इससे जो है वो बहुत ज़्यादा शफाफियत का अंसर नुमाया नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ओवरसीज, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, उन्होंने सिर्फ वोट ही डालने हैं और ज़ाहिर है जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर। तो जैसे ही ये बात भाई साहब ने की और पिछले प्रोग्राम में साहब ने की, अगर यहाँ के जो लोग हैं वो इलेक्ट होकर, जिस तरह राना पीर साहब ने कहा, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस है, उम्मीदवार को जो है वो प्रोसेस के तहत उसको काबिलियत के ऊपर उसको मुस्तक किया जाएगा। तो आप यूके में भी कर सकते हैं कि यूके के अंदर जो है वो सारे उम्मीदवार खड़े हो जाएं, डायरेक्ट कंपटीशन ना हो, लेकिन जिसके वोट ज्यादा हो, जिसके नंबर सेकंड हो, जिसके नंबर थर्ड हो, वो इलेक्ट हो जाए, चाहे वो किसी पार्टी से भी है। तो इसके अंदर तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का मतलब वो अपने नुमाइंदे असेंबली में भेज रहे हैं और वो जहाँ जाकर उनकी बात भी करेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली पाकिस्तान के नुमाइंदों को ही वोट देंगे तो जिस तरह आज तक डायरेक्टली ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए किसी भी जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे ये पीटीआई की हो, किसी ने कुछ नहीं किया, तो फिर आइंदा भी कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ वोट ही देंगे और वोट देकर फिर घर में बैठे। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट जो है असद भाई। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब, मलिक खलील साहब, मोहसिन बारी साहब, इकबाल सिंधु साहब और अहमद शहजाद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।